चैन नहीं मिलेगा, शांति मिल ही नहीं सकती। जिसका मन भगवान से नहीं जुड़ा हुआ है, जो अपने जीवन की समस्त चेष्टाएं, समस्त क्रियाएं भगवान से जोड़ता नहीं है, भगवान से विमुख होकर जी रहा है, निश्चित मानिए कभी भी आपके मन को शांति चैन मिल ही नहीं सकता। ये मन कभी भी सुखी नहीं हो सकता। भीतर से बाहर से आप चिंतित परेशान, कोई न कोई किसी न किसी कष्ट में निश्चित रहेंगे और उस कष्ट का आपको बहुत अनुभव होगा। आप उससे बच नहीं सकते। समस्त चिंताओं का अगर नाश हो सकता है तो केवल और केवल भगवान के चरणों में है, और कोई ऐसी जगह नहीं बची। मैं आपको सत्य सत्य अनुभव बता रहा हूँ। जीवन में लोगों के पास सब कुछ है, धन वैभव, ऐसी कोई मान प्रतिष्ठा कुछ भी ऐसा बचा नहीं है भौतिक साधन जो उनके पास होना, लेकिन इतने अशांत, इतने क्लेशित, इधर उधर भाग रहे हैं, मारे फिर रहे हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर कोई निश्चित इस जीवन में सुखी होना चाह रहा है, ये पाखंड बताने वाले लोग ध्यान से ये भी सुन लें। जो लोग ये कहते हैं कि ये नाम जप करना, भक्ति करना, ये एक तरीके से मन को बहला दिया जाता है, फुसला दिया जाता है, निश्चित मानिए वो अंधकार में जीवन जी रहे हैं। उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि भगवान की भक्ति है क्या। कोई भी अगर भगवान के मार्ग में आके भगवान के नाम पर विश्वास करके दृढ़ता से भगवान का नाम जपने लगे, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, कुछ ही दिनों में उस साधक को अनुभव होने लगेगा। आज तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो भगवान का नाम जपने वाला हो और उसे ये कहना पड़ा हो कि भगवान के नाम जप से कुछ नहीं होता। ये जो लोग कहते हैं कि भगवान के नाम जप से कुछ नहीं होता, हमें इतना दिन हो गया, इतना समय नाम जपते वो हो गया, निश्चित मानिए उन्होंने नाम जपा ही नहीं, कोई बड़े से बड़ा अपराध कर रहे हैं और वो नाम जप नहीं कर रहे हैं। नाम जपने वाला कभी भी नाम के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोल सकता, वो बोल ही नहीं पाएगा। माता पिता की तरह भगवान नाम जप साधक का दुलार करता है। शायद हमारी इस बात पर आप विश्वास कर पाए। सब जीव भगवान के नाम में नहीं लग सकते, ये भी बात है। चाहे जितना आप सत्संग सुन लो, प्रवचन सुन लो, लेकिन भगवान के नाम में निष्ठा करके आप जपने लग जाएं, 2-4 दिन सत्संग सुन के भले ही आप जप लें, लेकिन फिर भी आपका जप छूट जाएगा, आप भूल जाएंगे। ऐसी कोई न कोई भगवान की माया, ऐसा कोई न कोई आकर्षण जिससे आप नाम जप आप छोड़ ही देंगे, निश्चित मानिए। इसके लिए भीतर से बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा करनी होती है। बार बार भगवान के नाम के, उनके गुणों को, उनकी लीलाओं के, उनकी जो महिमा है उस महिमा का चिंतन किया जाता है हृदय से। आप निश्चित मानिए संसार में ऐसा कोई आकर्षण नहीं है जो भगवान के नाम जप करने वाले को परास्त कर सके। किसी भी विषय में इतनी क्षमता नहीं है कि वो भगवान के नाम जापक का पतन कर सके। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, अगर आप हृदय में विश्वास कर पाए, नहीं तो ये संसार आपको चैन नहीं लेने देगा। ऐसे ही पूरी आयु निकल जाती है। हमें बहुत थोड़ा समय मिलता है जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। ये जो मनुष्य शरीर मिला है इसमें बहुत थोड़ा समय ही होता है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। पूर्ण स्वतंत्र भगवान ने सबको बनाया है और ये सबके ज्ञान में भी है, सब जानते हैं। आप चाहे धर्म करें चाहे अधर्म करें, आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आप अपने पिछले पाप कर्मों को काटना चाहते हैं, इस जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं और आगे भविष्य भी दिव्य करना चाह रहे हैं, तो नाम जप के अलावा और कोई ऐसा तप नहीं है जो हम कर पाएं। मैं अपनी भी बात कह रहा हूँ। किसी शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अच्छे से व्रत कर सके, अच्छे से तप कर सके। आज कराल कलिकाल में भगवान के नाम जप के अलावा कोई साधन बचा नहीं है। इसलिए जहाँ तक हमारी बात पहुँच रही है, जो भी साधक इस प्रवचन को सुन रहे हैं, आज से ही भगवान के नाम जप में निष्ठा से नियम ले लें, संख्या से हमें इतने जप रोज करना है और उतने जप आप संकल्प ले लीजिए। हो सकता है कि नाम जप ना हो,
आप कहते रहे मैं रोज जप करता हूं, लेकिन जब तक आप संख्या नहीं पकड़ोगे तब तक रोज जप आप नहीं कर पाओगे। 2-4 दिन के बाद निश्चित छूट जाएगा। आपको एक नियम बनाना होगा। आप संकल्प ले लें। अगर आपका मन राजी नहीं होता तो आप भगवान के मंदिर में जाके, कहीं तीर्थ पे जाके, या अपने हाथ में जल लेके संकल्प ले लें कि मैं रोज इतनी माला करूंगा ही। आप ऐसे ही संकल्प ले लें अपने शब्दों में, तो रोज आपका एक नियम बन जाएगा। आप दृढ़ता से नियम करेंगे। भय ही जप कराता है, नहीं तो जप होगा नहीं। ध्यान से सुन लें साधक, जब आपके भीतर भय रहेगा कि हमारा आज नियम भंग हो गया, तो आपके अंदर जब व्याकुलता तड़प होगी नाम के प्रति, तब नाम जप होगा। और नाम जप ही आपको तृप्त कर पाएगा। आप भीतर बाहर से शांत रहने लगेंगे, प्रसन्न चित्त रहने लगेंगे। किसी भी दुख में इतनी क्षमता नहीं है जो आपको दुखी कर सके। कोई भी दुख, कोई भी क्लेश, नहीं तो मैं सच आपको बता रहा हूं, पछताना ही पड़ेगा। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास धन वैभव सब कुछ है, लेकिन वो भगवान से विमुख होने के कारण उनका जीवन नरक तुल्य ही है। आप हमारी इस बात को समझें। जितने भी साधक हैं, चाहे जो भी आपके इष्ट देव हों, जो आपको भगवान प्रिय हों, आप उनका जो भी नाम प्रिय हो, जिस भी अवस्था में, शुद्ध अशुद्ध अवस्था में, खूब भगवान का नाम जप करें। थोड़े ही समय में आपको अनुभव होगा। जपने वाले को ही अनुभव होता है। ये साधना का ऐसा मार्ग है, जो करेगा उसी को अनुभव होता है और वो अपने में मगन रहने लगता है। भगवान के आनंद की उसे प्राप्ति होने लगती है। अपने इष्ट देव की सानिध्य का अनुभव होने लगता है। तो जितने भी साधक हैं, इस एक एक शब्द को ध्यान से सुने और आज से ही भगवान के नाम जप में लग जाएं। बोलो जय जय श्री सीताराम।